बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीनार पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जलसा, मियां नवाज शरीफ 4 साल के बाद वतन वापस आए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो तकरीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। खिताब उनका शुरू हो गया है, लोग बड़ी खामोशी से यहाँ पर मौजूद हैं, उनका खिताब सुन रहे हैं। और ये मैं उस एरिया में हूँ, उस जगह पर हूँ जो मीडिया के लिए मुख्तस किया गया है और ज़्यादातर यहाँ पर आपको मीडिया के नुमाइंदे नजर आएंगे। अगर आप देखें कैमरामैन, हर तरफ आपको कैमरामैन नजर आएंगे, कैमरे ही कैमरे हैं और ये कवर कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर को। और यहाँ पर मीडिया के लिए स्क्रीन भी लगाई गई है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए ये कंटेनर पर मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं जो यहाँ आकर ताकि रिपोर्ट कर सकें। और वहाँ भी कैमरा है, लेकिन नीचे कैमरा जो हम साफियों का काम होता है रिपोर्टर्स का, रिपोर्ट करें तो उनके लिए कैमरे यहाँ नीचे लगाए गए हैं। ये हिस्सा अगर आप देखें तो फिर भी खचाखच भरा हुआ है, मीडिया की बहुत बड़ी तादाद है, स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि लोग देख सकें यहाँ पर जो कवरेज हो रही है उसको। लेकिन यह है कि जो लाइव फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है और वही ज़्यादा सारे मीडिया एक ही, ये जो आप अब देख रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी कट कर रहे हैं, यानी एक ही जो चीज़ है वो आपको सारे मीडिया पर नजर आएगी। जिस तरह पाकिस्तान टेलीविजन अगर दिखा रहा है तो सारे मीडिया उसी के थ्रू दिखा रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब को आप देख रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप देखें पीछे मरियम औरंगजेब साहिबा और दरमियान में मरियम नवाज साहिबा हैं और दीगर खवातीन जो हैं वो हैं, दीगर रहनुमा शायद पीछे हैं। अभी इससे पहले ख्वाजा साद रफीक, उससे पहले उनके बाद शहबाज शरीफ साहब, ये लोग तकरीरें कर चुके हैं। तो असल तकरीर मियां नवाज शरीफ साहब की है और इसके बाद इस जलसे का खिताम हो जाएगा। इससे पहले यहाँ आतिशबाजी का मुजाहरा किया, बहुत दूर दूर तक यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट्स लगी हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो खिताब कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये बात की कि मैं आज आपके दरमियान आकर बहुत खुश हूँ और उन्होंने जिक्र किया गुजरे वक्त का। उन्होंने कहा कि जी बहुत दुखी हूँ, वैसे तो आप सबको देख कर मेरे सारे दुख दूर हो गए, खुश हो गया हूँ, लेकिन जो लोग चले गए खासतौर पर अपनी वालिदा और अपनी अहलिया का जिक्र किया जो अब दुनिया में नहीं है। अच्छा, इसके साथ हम कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ लोग सुन रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, तो आगे थोड़ा सा चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग सुन रहे हैं। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त तकरीर कर रहे हैं और देखिए दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है और जहाँ पर आपको लाइट्स नज़र आ रही है वहाँ तक आपको लोग नज़र आएंगे। बीच में लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, टेबल लगाए गए हैं, वहाँ पर लोग मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ जब मैं यहाँ आ रहा था तो ये ज़रूर नज़र आया कि क्योंकि मुख्तलिफ गेट्स हैं और मुख्तलिफ गेट से एंट्री है, कहीं मीडिया की एंट्री है, कहीं ख़वातीन की एंट्री है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल ज़रूर नज़र आए हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अंदर आ सकें। कुछ समझ नहीं, हमें भी कई गेट पर जाना पड़ा कि ये गेट है, वो गेट है, तीसरा चौथा, बाद में फिर दोबारा वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पर आकर आप अंदाज़ा होता है कि शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि शायद इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ लोगों की आमद का, तो मैं देख रहा था बहुत दूर से ही लोग जो हैं यहाँ पर जब आए हैं तो बहुत दूर से लोग आए हैं और बसेस का इंतज़ाम किया गया, वैन्स हैं, बसें हैं और बड़ी तादाद में लोग आए और बड़ी दूर दूर तक बसें और वैन्स खड़ी हैं। तो लोगों को ज़्यादातर को बसेस और वैन्स में लाया गया है, खाने का इंतज़ाम भी रास्ते में होता रहा, लोगों को जहाँ से लाया गया है तो वहाँ पर उनके खाने का इंतज़ाम रास्ते में रहा। और इसके साथ जनाब अब ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त लोगों को देख रहे होंगे कि जनाब ये देखें लोग उनके इस्तकबाल के लिए हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और मैं देख रहा था कसूर से बड़ी तादाद में लोग आए हैं, बसें और वैन्स, यानी एक होता है कि लोग निकलते हैं, खुद आते हैं, अपने बलबूते पर आते हैं। यहाँ वो नहीं नज़र आया हमें। यहाँ ये ज़रूर है कि बसों में और वैन्स में ज़्यादा तादाद उस नज़र आई। और फिर जब मैं यहाँ आ रहा था, जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी या मरियम औरंगजेब साहिबा या दीगर लोग, तो मैंने देखा कि जाने वालों की तादाद जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही थी बजाय इसके कि जो लोग आ रहे हैं। और उसमें अगर आप देखें कि ज़्यादातर लोग जा रहे थे उस वक्त, और यानी उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये कि जिस तरह उनको लाया गया, शायद सफ़र में थक गए दूसरे शहरों से आते हुए, और बहुत से लोग थक गए होंगे, परेशान हो गए होंगे कि इतनी देर से हम आए हुए हैं, तो वो तकरीरें नहीं सुन रहे थे। और वो आप देखें तकरीरों की तरफ उनका ध्यान नहीं था, वो जा रहे थे और ज़्यादातर उनका ध्यान ये था कि बस कोई बाहर कुछ खाने को मिल जाए, कोई परेशान थे और फिर वो यहाँ से जाने लग गए। तो जितने लोग आ रहे थे उससे ज़्यादा
जा रहे थे। फिर ये भी समझ नहीं आ रही थी कि किस गेट से हमने एंटर होना है, किस गेट से हम जा सकते हैं। कभी एक गेट में जा रहे थे तो वो अंदर एंट्री मुश्किल थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था शायद इतना इंतजाम का सोचा नहीं था नून लीग ने भी कि इतने लोग आ जाएंगे वाकई। लेकिन जिस तरह से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि एक एक चीज़ का देखा गया था, कितने लोग कौन सी गाड़ी ला रहे हैं, कितने लोग उसमें आ रहे हैं, हर एक का नंबर, ड्राइवर वगैरह का इंतजाम किया गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने बहुत पाकिस्तान की तारीख में नून लीग के लिहाज से हम कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इसमें हमें नजर आया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे भी, माहौल बनाने के लिए भी, हर तरह से आप देखिए उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया। बहुत ज़्यादा इस पर आप इश्तिहार अगर देखेंगे हर तरफ आपको बैनर्स रहेंगे। आतिशबाजी का भी यहाँ पर मुजाहरा किया गया जो ही मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कोशिश की गई कि बहुत देर से लोग आए होंगे तो जितना हो सके इसको जल्दी इख्तिताम पज़ीर किया जाए। लेकिन उसमें यह है कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर जारी है। लगता है कि आज वो एक लंबी तकरीर करेंगे और यहाँ पर लोग उनको सुन रहे हैं। तब सभी पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर आया हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ आए हैं तो उससे पहले ये भी पता चला कि यहाँ पर आकर उन्होंने पहले शाही किले में कुछ देर आराम किया है। शाही किले में गए हैं और वहाँ पर कुछ 2 कमरे थे स्पेशली, और वहाँ पर भी थोड़ा देर सस्ताए हैं। और इससे पीछे जाएँ तो लाहौर आए पहले एयरपोर्ट पर, और उससे पहले लाहौर एयरपोर्ट से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट आते हैं। वहाँ पर भी कुछ आपने देखा साइंस वगैरह उनके लिए बायोमेट्रिक वगैरह सारा हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ से वो तैयारे में इस्लामाबाद से पहले यानी UAE से, दुबई से इस्लामाबाद से लाहौर से फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो यहाँ पर आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है अलीम खान साहब का था उसमें हेलीकॉप्टर जो अलीम खान साहब बताया जाता है, क्योंकि ऑन चौधरी साहब जो अलीम खान साहब के करीब हैं, एक वक्त में इमरान खान साहब के बहुत करीब हुआ करते थे, और अभी वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में भी रहे, वो भी वहाँ पर नजर आए। CCPO जो है वहाँ नजर आए, पुलिस प्रोटोकॉल सारा कुछ था। CCPO ने जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को सलूट भी वहाँ पर किया और पूरी तरह से हमें नजर आया। अभी हम देखते हैं कि जिस तरह बाहर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद थी और काफ़ी देर से ज़ाहिर वो भी ड्यूटी दे रहे थे मुख्तलिफ गेट्स पर, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि कौन सा गेट पर किसकी एंट्री है, क्या है। मेनली ख़वातीन के गेट का और मर्दों के गेट का पता था, लेकिन इसके अलावा मीडिया के हवाले से बड़ी मुश्किल थी। अभी मैंने यहाँ पर देखा कि जो मीडिया के लोग जो कि आप ऊपर देख रहे हैं कि जिन्होंने ऊपर आना था, हर कोई चाह रहा था जो आए हैं वो ऊपर आ सकें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी कि कितने लोगों को हम ऊपर ला सकते हैं। तो जनाब ये इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब जारी है और वो कह रहे हैं कि जी कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, गिलगिस्तान से भी लोग आए हैं। देखिए खैबर पख्तूनख्वा से, पूरे मुल्क से जिस तरह लोग, जितने भी MNA MPs थे, हर एक के पास ये टास्क था कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आना है और हर किसी ने भरपूर कोशिश की कि वो इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन कर सके। इससे पहले इसी जलसे के लिए, ये मेन जलसा है नून लीग का, मियां नवाज शरीफ का ज़ाहिर 4 साल बाद वापस है। इससे पहले भी कई दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए हैं तो उन्होंने वापस आने की कोशिश भी की। इससे पहले अगर हम देखें मुशर्रफ दौर में वो गए तो उसके बाद एक दफ़ा पहले आ रहे थे 2007 में और फिर दोबारा उनको वापस भेज दिया गया जब वो सऊदी अरब और उसमें लेबनान उस मुआहदे में शामिल थे और मुशर्रफ के दौर में चले गए। फिर जब आए तो नहीं आ सके, नहीं, एयरपोर्ट से इनको वापस भेज दिया गया। फिर दोबारा आए और उसके बाद फिर चले गए जब इनके केसेस वगैरह थे और इनकी अहलिया बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुल्क से चले गए। फिर इनको सज़ा हुई इनके केस में और फिर वापस आए थे और वहाँ उनकी अहलिया उस वक्त बीमार थी, वापस आए और यहाँ आकर ये गिरफ्तार हुए, केसेस वगैरह चलते रहे। फिर दोबारा ये मुल्क से चले गए थे और अब उसके बाद 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं मुल्क में। तो इसलिए हम कह सकते हैं 3-4 दफ़ा मियां नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी इस तरह से हुई है। अगर हम बात करें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की, क्योंकि इस वक्त सुबह से लेकर अब तक अखबारात में, चैनल्स पर, हर तरफ मियां नवाज शरीफ के जलसे की बात होती रही है, लेकिन डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे बताया गया कि यहाँ पर लोगों को खाने के लिए लाया गया कि जी ये हम खाना देंगे, राशन देंगे। औरतें यहाँ पर रोई हैं आकर कि जनाब हमें राशन नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, खुराक नहीं दी गई। इस तरह की चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं। बाकी ये तो चीज़ नहीं छुपाई गई कि जनाब किस तरह लोगों को लाया गया है। मुसलसल लोग जिस तरह बसों पर, वैन पर जिस तरह लाए हैं, बहुत से लोग कहते हैं दिहाड़ीदार भी लाए गए हैं। और लेकिन बाहर मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो इंतज़ाम नहीं है या लोगों की उस तरह तवज्जो नहीं है कि मरीम खिताब कर रही हैं, 2 लोग जा रहे हैं और अब मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब है तो शायद लोग बाहर सड़कों पर ही ज़्यादा होंगे, इधर उधर फिरे होंगे, क्योंकि लोगों को ले तो आए लेकिन वो अंदर दाखिला हर एक की उस तरह हाजिरी नहीं। और जो कहा गया था कि जियो फेंसिंग होगी तो उसमें भी नजर आएगा
जाएगा कि भाई मोबाइल वगैरह लोगों के पास हैं तो वो दिखाएंगे कि हाँ जी हम तो यहीं थे। तो इर्द गिर्द ही इसके विसिनिटी के यानी इसके मीनार पाकिस्तान के इर्द बाद सड़कों पर ऊपर पुल पर लोग नजर आ गए हैं। तो ये इस लिहाज से हम कह सकते हैं नून लीग अपने लिहाज से एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब होगी अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से, वरना इससे पहले जब पीडीएम का सब मिलकर किया था तब भी इस तरह का जलसा नहीं हो सका। तो अब कोशिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में नून लीग का रिवाइवल हो सके, लेकिन इनके लिए इम्तिहान बहुत बड़ा है। अगर इलेक्शन होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो उसमें देखना होगा कि फिर किस तरह से नून लीग परफॉर्म कर पाती है। अभी जितने भी इलेक्शन हमने हाल ही में देखे हैं उनमें नून लीग का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे जाता हमें नजर आया है, और अब देखना है कि नवाज शरीफ के आने के बाद किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं। अब सब तजियाकारों का ख्याल ये है और वो बता रहे हैं, नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है वो डील के तहत ही हुई है, और इस डील में मतलब बड़ी चीज़ें वाज़ेह हैं कि किस तरह से वो आए हैं, क्या क्या किया गया है, और तभी उसके बाद ये आए हैं। जिस तरह से प्रोटोकॉल उनको मिला है, जो कुछ किया है, इस जलसे में देख लें जिस तरह पुलिस इंतजामिया सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उससे भी नज़र आता है कि जनाब किस तरह यहाँ पर सब कुछ एक सपोर्ट मिली है, वरना दूसरी जमातों को इस तरह नहीं है, पीपल्स पार्टी और दीगर को। तो अब देखते हैं कि इसके बाद अवामी सतह पर जब इलेक्शन होते हैं तो तब किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं अगर जो मुखालफिन है वो मैदान में हुए। तो नवाज शरीफ साहब का खिताब अब भी जारी है, लगता है अभी चूँकि ये पहली दफ़ा 4 साल के बाद वो आए हैं और खिताब कर रहे हैं तो अभी ये कुछ तवील चलेगा उनका खिताब, सारी वो बातें करेंगे। तो देखते हैं कि कितने लोग उनका खिताब जो है वो मीडिया में भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर कितने लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि असल बात यह है कि घरों में बैठे कितने लोग इस चीज़ के इंटरेस्टेड हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं इनके कारकुन हैं, दीगर लोग हैं जो MNA MPs काउंसलर, हर एक की ड्यूटी लगी थी एक तरह से, और बड़ा सिस्टमेटिक बनाया गया था ऐप्स, ये फ़ोन, और इसमें मरीम साहब इन्वॉल्व रही कि सबको लाया जाए। लेकिन मीडिया में कितने लोग देख रहे हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं कि जी मियां साहब आए हैं और वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो ये देखेंगे कि जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया है उस पर क्या नज़र आ रहा है, उस पर सारी हकीकत नज़र आ जाएगी। बाकी ज़ाहिर है कि यहाँ पर जब अपने लोग आते हैं तो एक माहौल तो बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन असल ये होगा कि जिस तरह हमने इससे पहले देखे थे तो बड़े मायूस कुन भी हमने देखे जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और उस तरह से, लेकिन इसके लिए भरपूर कोशिश की गई, लिखाया गया और बड़ा इंतजाम किया गया। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जलसा खत्म हुआ है और हम आपको दिखाते हैं कि जलसे के बाद के क्या मनाज़िर है। जाहिर है कि फौरी तौर पर लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर से आए हैं, लाहौर से बाहर से आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में वैन बसेस, ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग वैन और बसेस पर आए हैं। बड़ी तादाद में बसें थी, वैन थी, वो खड़ी हैं। इसका मतलब है कि चाहे कसूर है, इर्द गिर्द के शहर है, वहाँ से लोग आए हैं। और मैंने देखा कि जो लोग लाए MNA MPs जिस तरह लोग लाए तो उन्होंने उनके बैजेस और नंबर वगैरह वो सब भी थे। अभी आप देखें मीनार पाकिस्तान यहाँ से नज़र आ रहा है और उस पर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी एक तरह से, यानी जो लाइट्स हैं उनके साथ मियां नवाज शरीफ की वहाँ पर तस्वीर मीनार पाकिस्तान पर बनाई गई या वेज़ा की गई है। शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो कि किसी पॉलिटिकल लीडर की इस तरह से मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो हमारी कौमी पहचान है वहाँ पर उसकी तस्वीर है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह एक वीराना तो अपनी जगह नज़र आएगा, लोग घरों को जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर बॉक्सेस और ये यहाँ पर चावल गिरे हुए हैं और कबाब भी गिरा हुआ है, और ये सारे इस पूरे पंडाल में इस वक्त यही माहौल हमें नज़र आ रहा है। दूर आप देखिए, आप देख रहे होंगे भी लाइट्स वहाँ पर हैं, यहाँ लाइट्स बंद कर दी गई हैं। ये पुल है, ब्रिज है, और उसके बीच में, ब्रिज के और स्टेज के बीच में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पंडाल सजाया गया था। और मुसलसल मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कुर्सियाँ हैं और बिखरे हुए हैं कागज़ वगैरह और बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देखिए कि इसका मतलब है कि जितने लोग आए थे सबके लिए कोशिश की गई थी कि कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो कुछ खाने पीने का, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदनज़मी देखने को मिली है। और आप देखिए कूड़ा उठाने वाले यहाँ पर आए हुए हैं बेचारे कि हमारी रोज़ी बन जाएगी, जो यहाँ पर इतने ज़्यादा फेंके गए हैं ये बॉक्सेस, तो वो जितने ज़्यादा वो इकट्ठे कर सकें वो कर लेंगे तो उनके लिए बड़ी बात होगी। और वो देखिए आप यहाँ पर ये कूड़ा करकट उठाने वाले, वैसे तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि सरकारी अमले ने कोई कमी छोड़ी हो। लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी की मुसलसल ड्यूटी लगी हुई थी, पुलिस वालों की भी यहाँ पर ड्यूटी थी, सबकी ड्यूटी थी। और अब ये खारदार तारें जो लगाई गई थी उनको भी उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि एक साथ जो है वो कुर्सी के ऊपर से कपड़ा भी उतार रहे हैं। और ये देखिए, और अब ये पता नहीं ये घर ले जाने के लिए है, यहाँ कोई देख नहीं रहा कि ये, अब देखा आपने कि उन्होंने कपड़ा उतारा है और अब वो ले जा रहे हैं जनाब। जो जिसके हाथ जो चीज़ आ जाए वो ले जा रहा है।
और वो साहब कपड़ा लेके, गरीब आदमी बेचारा यहाँ पर आया है और कपड़ा लेके निकल गया। इसलिए वो कुर्सियों वाले जल्दी जल्दी कुर्सियाँ उठा रहे हैं, आप देखिए भाग रहे हैं। जिसके हाथ बैनर आ रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब का बैनर, कि पता नहीं वो जाकर शायद इसको कुछ शेड लगा सके, कुछ कर सके। और लोग बड़ी तेज़ी से जिन्होंने यहाँ इंतज़ाम किया हुआ था वो उतार रहे हैं चीज़ें, क्योंकि लूट मारना यहाँ शुरू हो जाए। जिस तरह मैंने बताया कि एक शख्स साहब ने यहाँ पर वो कपड़ा उतार लिया, कुर्सियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे देखिए ये इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ पर, जो पूरा करके लगा हुआ है। और ये पूरे ग्राउंड में मीनार पाकिस्तान में सब हर जगह आपको यही नज़र आएगा। और जो अब ये जो लगाए गए थे पोस्टर बैनर्स, वो भी लगता है कि लोग कई दफ़ा होता है कि अपने घरों पर झुग्गी वगैरह जिसकी है बेचारा जो रह रहा है के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये जनाब इसका माहौल है यहाँ पर। इसके बाद तो अब इम्तिहान है लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी का कि वो कितनी तेज़ी से ये सारा गंद जो यहाँ पर है, इतनी शदीद गंदगी है, वो कितनी तेज़ी से साफ़ करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद सुबह तक उनकी भरपूर कोशिश होगी कि इसको साफ़ कर लिया जाए। मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि जितने लोग यहाँ पर आए, जितने लोग लाए गए वैन में, बसेज़ में, उन सब के खाने का इंतज़ाम ज़रूर था और वहाँ भी था और यहाँ भी था, जिस तरह टेबल्स वगैरह लगाई गई थी। तो ये एक नई रीत, एक नया रिवाज, एक नया तरीका, नई रस्म आई है जिसका आगाज़ नून लीग किया, जिसको मनी साहब ने रेवोल्यूशनाइज़म करें। तो रेवोल्यूशन ये है कि जनाब अब खाने के बगैर आप जलसा नहीं कर सकते, राउंड टेबल भी लगाएं आप तो फिर जलसा आप कामयाब कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ज़रूर नज़र आई है। मुस्लिम लीग के लिए अब हर जलसा जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। मुझे लगता है कि किसी तरह से वो लोगों को ला सकें। बाकी आपने देखिए बहुत सी मीडिया में वीडियोज़ चली हैं कि लोगों को वादे करके जो लाया गया था राशन के और दीगर के, वो उनसे पूरे नहीं हुए।